नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि आप प्रशांत धवन सर की वीडियो पर रिएक्ट नहीं करते हो। तो आज मैंने सोचा कि चलो पहला वीडियो ही करता हूं। और पहला वीडियो ऐसा है जिसके बारे में सुनकर सभी भारतवासियों का सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल आफ्टर रिजेक्टिंग चाइनाज वार्निंग। चाइना की लगातार चेतावनियों के बाद, लगातार सवाल उठाने के बावजूद भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट कर लिया है और उस पर प्रशांत धवन सर का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि प्रशांत सर इस वीडियो में क्या बता रहे हैं और उनसे क्या जानकारी मिलती है हमें। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो काम आप सही समय पे कर दे तभी तक उसकी महत्वता रहती है। लेट अगर आप कर देते हैं तो उस काम की इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आज के समय चाइना के साथ हमारी टेंशन्स बनी हुई है। चाइना ने रिसेंटली हमको वार्निंग भी दी कि अग्नि 5 का अगर टेस्ट किया तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम ये बात उठाएंगे। हमने यहाँ पर टेस्ट कर दिया और अब देखिए इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। चाइना थोड़ा बहुत इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा इस इशू को, बोलेगा कि इंडिया यहाँ पर लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया का खंडन करते हो तो इनका भी करो, मगर चाइना की ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना सुनेगी नहीं, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट है ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। चाइना का आप अगर देखो तो जो इनका हाइपरसोनिक मिसाइल था ये टारगेट मिस कर गया था बाय अ गुड डिस्टेंस। 30-40 किलोमीटर के आसपास इन्होंने टारगेट मिस कर दिया था। हमारा अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी पे इसने हिट किया है। सरकार ने यहाँ पर शब्द यूज किए हैं कि इसको हमने टेस्ट फायर किया है विद ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आज के समय इंडिया जहां पर चाहे अग्नि 5 मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फायर कर सकता है। और इंडिया ने एक्चुअली 2 दिन पहले इस मिसाइल को फायर करने की एक वार्निंग दी थी। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा था कि 27 अक्टूबर को ये जो एरिया ना बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे एक सर्टन टाइम है, मतलब 8 बजे के आसपास, 7 से 8 के आसपास जो ट्रैफिक है क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई कमर्शियल शिप गुजर रही हो तो कुछ हादसा ना हो जाए, तो ये एरिया क्लियर हो जाता है। और उसके बाद इंडिया ने यहाँ से ओडिशा से टेस्ट फायर किया है ये मिसाइल। और ओडिशा के भी किस टापू से ये टेस्ट किया गया है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हम यहाँ पर जूम इन कर रहे हैं अब्दुल कलाम आइलैंड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वो टापू है और यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पर हम ज़्यादातर करते हैं टेस्ट नीचे की तरफ, अंडमान आइलैंड्स को भी ऑफ कोर्स बचाकर। और इसकी वार्निंग पहले मिल जाती है ताकि कुछ हादसा ना हो। और देखिए इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अग्नि 5 मिसाइल से आप अगर देखें तो हम चाइना, इवन रशिया का बहुत सारा एरिया, पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मिसाइल। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की। ऑलमोस्ट पूरा रशिया इसके अंडर आता है, चाइना पूरा इसके अंडर आता है। चाइना का कोई भी हिस्सा बच नहीं सकता अग्नि 5 मिसाइल से। आप अगर देखो अफ्रीका का कुछ एरिया, इवन यूरोप की भी कुछ कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। और अभी भी देखो चाइना के कई स्कॉलर्स ने, कई जो इनके थिंक टैंक के लोग हैं, उन्होंने इंडिया पे आरोप ये लगाया है कि इंडिया आज भी ना इसकी रेंज कम बताता है। असली जो रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की ये ऑलरेडी 7-8 हज़ार के आसपास पहुंच चुकी है। तो इंडिया अगर चाहे तो आराम से यूरोप के बहुत सारे और कंट्रीज, फ्रांस वगैरह, इनको भी कवर कर सकता है। मगर इंडिया इंटेंशनली अपनी रेंज यहाँ पर कम बताता है ताकि यूएन में ज़रा इशू ना हो जाए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे कि बीच में रोकूंगा। प्रशांत जी जो बात कह रहे थे ना कि भारत पर यह आरोप चाइना की तरफ से लगते हैं कि वो अग्नि 5 की रेंज कम बता रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है चाइना के चिंतित होने की। उसको लगता है कि भारत रेंज कम करके बाकी देशों से मतलब विरोध जो है वो नहीं झेलेगा। लेकिन असली रेंज जब बारी आएगी इसे फायर करने की, और जब बारी आएगी अपने टारगेट को मिटाने की, तब ये इससे कहीं ज्यादा दूर तक अग्नि 5 मार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये अग्नि MIRV थी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट जो टारगेट्स होते हैं, वॉरहेड्स होते हैं, उनके साथ इसने री एंटर किया एटमॉस्फेयर में। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये शायद MIRV के साथ टेस्ट हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो सोचिए चीन के लिए और ज्यादा चिंतित होने की बात है। और चिंता इसलिए होनी चाहिए चीन को क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि भारत के पास भी उसके बराबर, उसके हर शहर, हर मतलब जितनी भी दूर का भी टारगेट होगा ना,
उसको अग्नि 5 अपना निशाना बना सकती है। और जैसा कि प्रशांत भाई बता रहे थे कि जो चीनी एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे अखबारों में ये बातें उन्होंने जाहिर कर चुके हैं, कई बार ये बातें कह चुके हैं, अपना प्रोटेस्ट जता चुके हैं कि भाई इसके असली रेंज भारत क्यों नहीं बताता है। ये करीब 8,000 से 9,000 किलोमीटर, कुछ तो कहता है कि ये 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, लेकिन भारत इसकी क्षमता, इसकी रेंज बहुत कम करके बताता है। तो देखिए, ये तो अपनी अपनी नीतियां हैं कि वो क्या है। हालांकि अच्छा है अगर चीन को ऐसी चिंता लगी रहती है, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पावर ही पावर को बैलेंस करती है। कमजोर और मजबूत में बैलेंस नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए एक पावरफुल को बैलेंस करने के लिए दूसरे पावरफुल कंट्री की जरूरत होती है, एक पावरफुल हथियार को बैलेंस करने के लिए दूसरे पावरफुल हथियार की जरूरत होती है। और अग्नि 5 भारत का वही हथियार है जो चीन को उसके औकात में रख सकता है। इंडिया का जो इशू है अग्नि 5 से रिलेटेड, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे जाएगा, चाइना वहां पे ये इशू क्यों लेके जाएगा। देखो, यहां पर बात आ जाती है एक बहुत ही पुराने रेजोल्यूशन की, जिसको चाइना बार बार उठाता है। पहले इनका सरकारी मीडिया उठाता था, अब गवर्नमेंट डायरेक्टली उठाती है और ये कहती है कि इंडिया का मिसाइल प्रोजेक्ट सैंक्शंस इनवाइट कर सकता है। अगर इंडिया इसी तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता रहा तो चाइना प्रेशर डालेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया पे लगा रखी है सैंक्शंस, भारत पर भी सैंक्शंस लगाओ ना। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कौन सा रेजोल्यूशन हो गया था। देखिए, यहाँ पे हम प्राइमरली बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन 1172 की। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम द यूएन वेबसाइट। नाउ रेजोल्यूशन 1172 ये पास हुआ था 1998 में। 1998 में क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने टेस्ट किए थे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब ये न्यूज़ सुन के यूएस समेत दुनिया भर की और जो कंट्रीज़ हैं वो घबरा गई। उनको पता लगा कि ये देश कई बार जंग लड़ चुके हैं, अभी भी आप अगर देखो तो इनकी टेंशन हाई हैं। ये दोनों मिलकर एक ही टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं, तो दुनिया घबरा गई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जिस दिन न्यूक्लियर वॉर हो गई तो इसका इम्पैक्ट पूरी धरती फेस करेगी। फिर लोग इलॉन मस्क की तरफ देखेंगे कि हाँ भैया, मार्स वाले रॉकेट कहाँ हैं तुम्हारे। तो दुनिया ने उस वक्त क्या किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के जो 15 मेंबर थे उस वक्त, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा दिया कि इन दोनों कंट्रीज पे सैंक्शन लगा देंगे हम अगर फिर से इन्होंने यहाँ पर ये टेस्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके अलावा ये भी इंश्योर किया कि दोनों कंट्रीज कभी भी मिसाइल डेवलप ना कर पाए, क्योंकि ये सब देश यही सोचेंगे कि इनके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, इनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये रोक दो ताकि कल को ये हम पे अटैक ना कर पाए किसी भी सिनेरियो में। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, calls upon India Pakistan immediately to stop their nuclear weapon development program, to refrain from weaponizing or from the deployment of nuclear weapons, to cease development of ballistic missiles capable of delivering nuclear warheads and any further production of fissile material। तो टेक्निकली आप अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे जब भी ये टेस्ट करते हैं तो इस रेजोल्यूशन की वायलेशन होती है, मगर आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है इस बात को लेकर कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया में फ़र्क है। ऑफकोर्स चाइना यहाँ पे बस अपने जियोपॉलिटिकल गेन देखता है, मगर ऑब्वियसली जो भाषा नॉर्थ कोरिया बोलता है या फिर इवन पाकिस्तान बोलता है कि हम अटैक कर देंगे, मार देंगे, वैसी भाषा आपको भारत की सरकार से कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी। इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएन की असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हम तो यूज़ कर देंगे मिसाइल, हम नहीं डरते, हम तो 56 कंट्री है, एक तो उड़ भी गया तो भी इतने सारे कंट्री बचे रहेंगे। तो वैसी जो लैंग्वेज है ये इंडिया में हम लोग यूज़ कर नहीं सकते। तो चाइना ये इशू को रेस करने की कोशिश करेगा, मगर इसका कोई खास इम्पैक्ट होगा नहीं। पाकिस्तान को आप अगर देखें तो मिसाइल की ओवरऑल डेवलपमेंट में ये इंडिया से काफ़ी पीछे हैं, मगर इनके पास जो मिसाइल हैं उन्होंने डिप्लॉय बहुत ही बड़े स्केल पर कर रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल इनका जो आज के समय सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल है ये है शाहीन 3। ये अभी कंप्लीटली इंटीग्रेट किया नहीं गया इनकी मिलिट्री में, ये डेवलपमेंटल फेज़ में है, मगर इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि शाहीन मिसाइल प्रॉपरली पूरे इंडिया को कवर करेगा। और कैटेगोरिकली इन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि अंडमान आइलैंड जो हैं ये भी यहाँ पर प्रॉपरली कवर हो जाएं, ताकि अगर कभी भी पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि इंडिया पे न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करना है तो इंडिया को बिल्कुल भी मौका ना मिले रिटेलिएशन करने का। तो इनका ऑब्जेक्टिव तो वैसे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पूरे इंडिया को कवर करने के लिए इनके पास बहुत से मिसाइल चाहिए होंगे। एक भी एरिया इन्होंने मिस कर दिया अगर, तो हम भी रिटेलिएट कर देंगे और पाकिस्तान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि हमारे पास बहुत ही जल्दी S-400 आ जाएगा, तो इनके शाहीन 3 मिसाइल दिल्ली, मुंबई समेत जो मेजर सिटीज़ हैं हमारी, उनको कुछ ज़्यादा नुकसान कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, अग्नि 5 का टेस्ट बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ है,
मगर इंडिया को अब यहाँ पर फोकस करना चाहिए हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर। जल्द से जल्द हम इसको एक्वायर करें। अगर हम उसको एक्वायर कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा जवाब होगा चाइना को। दैट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट अगेंस्ट चाइना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी चल रहा है अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर। कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो ऑफर बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। यूनिक ऑफर के अंदर अगर आप 31 अक्टूबर से पहले परचेज करते हैं ये पैकेज तो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, उसके अलावा फिजिकल बुक्स बाय अनअकैडमी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं, डू नॉट एवर पे दीज प्राइसेस। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। और भाई जो लोग पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी की तैयारियां करते हैं, उनके लिए तो प्रशांत जी जो हैं वो बहुत जानकारियों से भरा वीडियो बनाते हैं और उनके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। खैर ये तो होगी प्रशांत जी की बात। अब आते हैं वीडियो पर, अग्नि 5 मिसाइल पर। देखिए ये जो बातें चल रही है ना कि भारत पूरा शाहीन 3 के टारगेट पर रहेगा, कवर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, 50 चीजें करेगा। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जिस पर भारत काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है। उसमें एएडी है और पीएडी, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस। तो ये दोनों अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं, एक लंबी दूरी के लिए, एक ज्यादा ऊंचाई के लिए, एक करीब आने के लिए, इस तरह फिर लो लेवल मिसाइल्स के लिए। तो इस पे बहुत दिनों से काम चल रहा था और ये करीब करीब पूरा हो चुका है। एक आध बताया नहीं गया है बट डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है। इसके अलावा S-400 आ जाएगा, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया। S-400 से भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम रोक सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। और रही बात हमले की कि भारत को तबाह कर देंगे, तो सबसे बड़ी चीज जो है वो दो चीजें देखने के लिए है। मैप पर आप देखिए पाकिस्तान का साइज और भारत का साइज, ठीक है। अभी कहा जाता है कि 140 से 150 के अराउंड पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर 150 के 150 वॉरहेड्स वो 150 मिसाइलों में लगा के फायर कर देता है। अब ये कहा नहीं जा सकता कि 150 मिसाइलें हैं कि नहीं उसके पास। वॉरहेड्स हो सकती हैं, मिसाइलें पता नहीं है कि नहीं, अब इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि भाई 150 की 150 मिसाइलें उसने भारत की तरफ फायर कर दी। तो एक भाई साहब को मैं सुन रहा था, रिएक्शन वीडियो आ गया मैं रिकमेंडेशन में, तो मैं देख रहा था, तो उस पर भाई साहब बता रहे थे कि आपने इजराइल में देखा था कैसे आयरन डोम भी फेल हो गया और कई रॉकेट्स गिर गए, मैक्सिमम रॉकेट्स तो मार गिराए लेकिन गिर गए। तो उन भाई साहब को बताना चाहूंगा कि भैया अपनी जानकारी थोड़ी और दुरुस्त कर लीजिए। रॉकेट्स में और मिसाइल्स में फर्क होता है। रॉकेट्स मिनटों में छोड़े जा सकते हैं, सेकंड्स में छोड़े जा सकते हैं, उनको डिप्लॉय करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उनकी मूवमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जब बात न्यूक्लियर मिसाइल्स की आती है या बड़ी मिसाइल्स की आती है, उनके डिप्लॉयमेंट में टाइम लगता है, उनको मूव करने में टाइम लगता है। वो जैसे ही फायर होती हैं तो वो लॉन्ग रेंज के रडार उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक तो लंबी दूरी से फायर होती है। अब बताइए 2700 किलोमीटर है, उसकी स्पीड अगर मान लीजिए 3 मैक भी है, 4 मैक भी है, 5 मैक भी है शुरुआती दौर में, तो जैसे ही वो फायर होगी वो भारत को पहले पता चल जाएगा कि भाई वहां से मिसाइल फायर हुई है। और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो उस मिसाइल को मार गिराएगा। अब 150 के 150 मिसाइल अगर ये एक साथ छोड़ते हैं, मान लीजिए कि अगर हमने उनमें से 50% मार गिराए, 70-75 न्यूक्लियर वॉरहेड की मिसाइलें अगर मान लीजिए भारत पर गिर भी जाती हैं, तो उनके तबाही का एरिया कितना होगा? भारत पूरा तबाह नहीं होगा। भारत जैसे देश को तबाह करने के लिए अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो कितने मेगाटन का है, कितने मतलब उसकी पावर कितनी है। और अभी जो पाकिस्तान के पास पावर है वो एक मिसाइल से मतलब दिल्ली जैसे शहर को वो नष्ट कर सकता है, छोटा सा शहर है। तो अगर 70-75 मान ले तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं 1/4 इंडिया को आप तबाह कर दोगे। लेकिन अगर भारत के पास भी 120 से 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनसे पावरफुल वॉरहेड्स हैं, अगर वो पूरे पाकिस्तान पे छोड़ दी जाए, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, वो बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक सकते, तो पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए मैं फिर कहता हूं, न्यूक्लियर वॉर किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, इस पूरे धरती के लिए, इस पूरे प्लेनेट के लिए सबसे खराब दौर होगा अगर अब न्यूक्लियर वॉर होती है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जाता है। तो जापान में हम देख चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, आज से 1945 की बात है। तो आप समझिए कि उस समय कितनी तबाही मची थी।
तो अब के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। तो सोच लीजिए कि आज कितनी बड़ी तबाही मचेगी। और ये तबाही सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होती, ये तबाही आने वाली कई जनरेशंस के लिए होती हैं। जमीन खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, लोगों को बीमारियां होती रहती हैं। आज भी जापान में लोग उसके रेडिएशन के शिकार आपको मिल जाएंगे इक्का दुक्का। तो आप समझिए। तो भाई जाहिर सी बात है कि, और रही बात अग्नि 5 की, तो भाई हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। और चीन अगर नॉर्थ कोरिया से तुलना करता है तो चीन की ये बेवकूफी है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत नॉर्थ कोरिया नहीं है। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह का शासन है, यहां पर लोकतंत्र का शासन है, और लोकतंत्र भी मजबूत लोकतंत्र। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आधे टाइम पे आप मार्शल लॉ लगा के बैठे हुए हैं, हिटलर ही कर रहे हैं वहां पे, जो सेना के लोग करते हैं, अफसर करते हैं, सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। भारत में शुरू से लोकतंत्र रहा है, अभी लोकतंत्र है, और आगे भी यही रहेगा। यहां पर ऐसा होने की सूरत बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि यहां पे लोकतंत्र की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और उन्हें कोई हिला नहीं सकता। यहां पे पावर जनता के हाथ में है, सेना के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है, वहां पर पावर सेना के हाथ में है, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और चीन को अगर मिर्ची लग रही है तो लगने दीजिए भाई। चीन अगर करेगा तो चीन से हम कम थोड़ी ना है, देख लिया जाएगा जो भी होगा। इससे पहले भी सैंक्शंस लगे हैं, तो हमने उन सैंक्शंस को झेला है, नुकसान भी हुए उस सैंक्शन के, लेकिन फिर भी हमने उससे पार पाकर चीजें बनाई हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।